Here Muhammad Hassan from mathymath.com. Let's start with question number 11 of exercise number 2.1. The statement of the question is कि असगर जो है इसने 4,80,000 रुपये की प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ी। इसके पीछे इस प्रॉपर्टी को जो है ना वो तकसीम करना है। इसके पीछे एक बेवा है, 3 इसके बेटे हैं, 4 इसकी बेटियाँ हैं। इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को तकसीम करना है। तो 4,80,000 रुपये की प्रॉपर्टी जो इसने छोड़ी, इसका डायरेक्ट 8वां हिस्सा जो है इसकी बेवा को मिल जाएगा। सो 4,80,000 रुपये डिवाइडेड बाई 8, तो इसका 8वां हिस्सा जो है वो 60,000 रुपये बना। ये 60,000 रुपया जो है इसकी बेवा को मिल जाएगा। अब बाकी अमाउंट जो है यानी 4,80,000 माइनस 60,000 रुपया, ये बाकी 4,20,000 रुपये की जो अमाउंट है ये इसकी बेटियों और बेटों के अंदर तकसीम होगी। सो इसने 4 बेटियां और 3 बेटे जो है अपने पीछे छोड़े। तो 4 बेटियां जो हैं इनको हाफ मिलेगा, यानी बेटी का हिस्सा हाफ होता है बेटे की निस्बत। सो यहाँ पे अगर हम इन्हें रेशो में लिखें तो ये 2:2:2 और बेटियों के लिए 1:1:1:1। सो ये सम ऑफ द रेशोज आ जाएगा 2 + 2 + 2 और 1 + 1 + 1 + 1। तो ये टोटल 10 आ गया। अब हर बेटे को जो हिस्सा मिलेगा यानी शेयर ऑफ ईच सन इज 2/10, यानी कि टोटल 10 है तो 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 4,20,000। तो ये 0 इस 0 से डिडक्ट हो गया। ये मतलब है कि हर बेटे को जो हिस्सा मिलेगा वो 84,000 रुपये का मिलेगा, और इसी तरह से हर बेटी को जो हिस्सा मिलेगा वो 1/10, यानी क्योंकि यहाँ बेटे के लिए बेटे का डबल है ना, तो ये 2/10 आ गया। बेटी का सिंगल है सो ये 1/10 आ गया। 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 4,20,000। सो 0 यहाँ 0 से डिडक्ट हो गया। तो बेटी को 42,000 रुपया मिलेगा। तो ये 42,000 रुपया वैसे भी 84,000 रुपये का हाफ है। इसका ये मतलब है कि बेटे को हमेशा डबल मिलेगा, और इसके 3 बेटे हैं तो तीनों बेटों को 84,000 मतलब हर बच्चे को 84,000 रुपये की अमाउंट मिलेगी, और हर बेटी को इसकी चारों बेटियों के अंदर 42,000 रुपये की अमाउंट इसके अंदर तकसीम होगी। इस तरह से 4,80,000 रुपये की अमाउंट जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी इसकी विडो में और इसके बच्चों में। In case of any problem, don't hesitate to ask any question at any time. Thank you very much.